मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्रिय साथियों, आज की कक्षा में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर, उसी सीरीज में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे आज की कक्षा में कि भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स, उस फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रिय प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज की कक्षा के पहले हम लोगों ने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री और उसके जो शेड्यूल्स थे, इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में जो है इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं। और आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन आज की कक्षा में हम लोग करेंगे। चलिए प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज की कक्षा को स्टार्ट किया जाए। इससे पूर्व आप सभी लोग एक पेन और पेपर अपने पास रख लीजिए, जिससे कि जब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो उसके साथ साथ आप अपने अंक को भी नोट करते चलिएगा और अंत में आप जो है अपने स्कोर को हमको बताइएगा, आप अपने स्कोर को कैलकुलेट करिएगा। इससे आपको यह जानकारी हो जाएगी, आपका सेल्फ चेक हो जाएगा, सेल्फ इवेल्युएशन हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की है, आपकी जो जानकारी फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार के संबंध में है वो किस स्तर का है, कितनी जानकारी है। तो प्रिय प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, एक पेन पेपर अपने पास रख लीजिए और साथ ही में जिन प्रिय मित्रों ने, प्रिय भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज समय से उपलब्ध हो पाए। हमारे जितने भी वीडियोज हैं उनको आप आसानी से देख सकें, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकें और साथ ही साथ जितने भी नए वीडियोज आए उनका आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके, आप समय से उन वीडियोज़ को देख पाएँ। इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन भी प्रेस करिए। उसमें जो ऑप्शन आल का आता है, तो आल के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए आप बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्रिय साथियों, इस वीडियो को आप लाइक करिए, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चल सके। और साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट भी करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट भी करिए और कमेंट के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है तो उसको आप हमारे तक पहुंचाइए। और साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको भी आप कमेंट के द्वारा आप हमारे तक अपने बहुमूल्य सुझावों को, अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। पहला प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों कि रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर कि रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न के बारे में आप सभी लोग जान रहे होंगे, बहुत ही सरल प्रश्न है। इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। ए है पंडित नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड, जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था? तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? पहले प्रश्न का उत्तर पंडित नेहरू के अध्यक्षता में बनाया गया था। पंडित नेहरू के नेतृत्व में नहीं, राजेंद्र प्रसाद जी के भी नेतृत्व में नहीं बनाया गया, बी आर अम्बेडकर जी के भी नेतृत्व में नहीं बनाया गया। किसके नेतृत्व में बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। और जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, जिन प्रिय विद्यार्थियों ने अपना ए आंसर दिया है, डी आंसर दिया है, डी विकल्प सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए रियासती मंत्रालय बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन। भारतीय संविधान कैसा है? प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही सरल प्रश्न है। भारतीय संविधान कैसा है? जिसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए लचीला है, बी कठोर है, सी उपर्युक्त दोनों है और डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका आंसर? जल्दी जल्दी आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी लोगों का आंसर सही होना चाहिए। भारतीय संविधान कैसा है प्रिय विद्यार्थियों? भारतीय संविधान ना कठोर नहीं है, क्या है? लचीला है, उपयुक्त दोनों में से भी नहीं है, इनमें से भी कोई नहीं है। तो जिन प्यारे विद्यार्थियों ने, जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने अपना आंसर ए दिया है, आप सभी लोगों का आंसर सही है। भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान एक लचीला संविधान माना जाता है, एक लचीला संविधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन। संविधान की धारा 45 किससे संबंधित है? प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 3। संविधान की धारा किससे संबंधित है? विकल्प आपके सामने है, ए केंद्रीय विश्वविद्यालयों से, बी राजकीय विश्वविद्यालयों से, सी माध्यमिक शिक्षा से और डी अनिवार्य निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा से। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को टाइप करिए, आप सभी लोगों का उत्तर सही होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? संविधान की धारा 45 किससे संबंधित है? केंद्रीय विश्वविद्यालयों से नहीं, राजकीय से भी नहीं, माध्यमिक से नहीं, किससे है? अनिवार्य एवं निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से है संबंधित प्रिय विद्यार्थियों। तो जिन लोगों ने अपना आंसर डी दिया है, आप सभी लोगों का आंसर सही है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। संविधान की धारा 45 अनिवार्य, निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। सतत व्यावसायिक शिक्षा का संबंध संविधान की किस सूची से है? प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है सतत व्यावसायिक शिक्षा का संबंध संविधान की किस सूची से है? इसके विकल्प आपके सामने हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है सतत व्यावसायिक शिक्षा का संबंध किस संविधान की अनुसूची से, संबंध संविधान की किस सूची से है? प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो शिक्षा है या एजुकेशन है वो किस सूची में है? वो समवर्ती सूची में है। तो जो व्यावसायिक शिक्षा है वो भी क्या होगा? समवर्ती सूची में होगा। तो अर्थात ए ऑप्शन भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, जिन प्रिय विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन दिया है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सतत व्यावसायिक शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची में सम्मिलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। किसने कहा था कि शिक्षा को राज्य का विषय बनाकर संविधान निर्माताओं ने भूल की है? प्रिय विद्यार्थियों, यह किसका कथन है कि शिक्षा को राज्य का विषय बनाकर संविधान निर्माताओं ने भूल की है? और आपके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए एम.सी. छागला जी ने, बी राजेंद्र प्रसाद जी ने, सी महात्मा गांधी ने और डी एल मुदालियर ने। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को टाइप करिए। वेरी गुड, देखते हैं कितने लोगों का उत्तर सही होता है। प्रश्न है किसने कहा था कि शिक्षा को राज्य का विषय बनाकर संविधान निर्माताओं ने भूल की है? क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों उसका उत्तर? मुदालियर साहब ने भी नहीं कहा था, महात्मा गांधी जी ने भी नहीं कहा, राजेंद्र प्रसाद जी ने भी नहीं कहा। तो किसने कहा है? यह कथन जो है एम.सी. छागला जी का है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों,
जिन लोगों ने ए आंसर दिया है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एमसी छागला जी ने कहा था कि शिक्षा को राज्य का विषय बनाकर संविधान निर्माताओं ने भूल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 6 है प्रिय विद्यार्थियों की भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन है और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? ए विकल्प है संविधान के भाग 1 में, बी संविधान के भाग 2 में, सी संविधान के भाग 3 में और डी संविधान के भाग 4 में। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय भाइयों और बहनों, जल्दी से आप अपने आंसर्स को टाइप करिए। क्या होगा? भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या होगा इसका आंसर? संविधान के भाग 1 में नहीं है, 2 में भी नहीं है, 4 में भी नहीं है, किस में है? भाग 3 में है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, प्यारे भाइयों और बहनों ने सी ऑप्शन दिया है, द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों के लगभग लोग उत्तर सही हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, बी अनुच्छेद 10 से 35 तक, सी अनुच्छेद 15 से 40 तक और डी अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 40 तक। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। देखते हैं कितने लोगों का उत्तर सही होता है। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका आंसर? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? तो किस अनुच्छेद में वर्णन है प्रिय विद्यार्थियों? 12 से 40 में नहीं है, 15 से 40 में भी नहीं है, 10 से 35 में भी नहीं है, किसमें है प्यारे भाइयों और बहनों? 12 से 35 में है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने आंसर ए दिया है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन। मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत ही सरल प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों और आप सभी लोगों के उत्तर सही होने चाहिए। मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? ए रसिया, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी दक्षिण अफ्रीका और डी कनाडा। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। लगभग सभी लोगों का उत्तर सही है। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस से नहीं लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से नहीं लिया गया, कनाडा से नहीं लिया गया, कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकार को लिया गया है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने बी आंसर सिलेक्ट किया है, जिन लोगों का उत्तर बी है, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को हमारे देश के संविधान में लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन। भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं प्रिय विद्यार्थियों। ए संविधान के भाग 1 को, बी संविधान के भाग 3 को, सी मौलिक अधिकार को और डी मौलिक कर्तव्य को। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, मौलिक कर्तव्य को नहीं कहते हैं, मौलिक अधिकार को भी नहीं कहते हैं और संविधान के भाग 1 को भी नहीं कहते हैं। किसे कहते हैं? भाग 3 को कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, जिन लोगों ने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 10 है प्रिय विद्यार्थियों कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे और आपके विकल्प आपकी स्क्रीन पर।
A 6, B 7, C 8 और D 9। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या है प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न कह रहा है कि मूल संविधान अर्थात ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुल कितने मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स थे। कितने फंडामेंटल राइट्स थे प्रिय विद्यार्थियों? 9 तो नहीं था, 8 भी नहीं था, क्या था, 6 था या 7 था? प्रिय विद्यार्थियों 6 भी नहीं था, 7 था। हम सभी ने पढ़ा है कि पहले हमारा जो मौलिक संविधान था, मौलिक संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, बाद में एक मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। तो कितने बचते हैं? 6 बचते हैं। तो प्रश्न यहां पे पूछा जा रहा है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो इसका उत्तर होगा बी 7। जिन प्यारे भाइयों बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने बी आंसर सिलेक्ट किया है उन सभी लोगों का उत्तर सही है। द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से सूची से हटाया गया। प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए 41वां, बी 42वां, सी 43rd या 43वां और डी 44वां। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। बहुत अच्छे, शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था? तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? 41वां नहीं, 42 भी नहीं, 43 भी नहीं। किससे हटाया गया? 44वां, 44। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया, द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि समवर्ती सूची के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही सरल प्रश्न है, आप सभी लोगों का उत्तर सही होना चाहिए। इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। ए रसिया, बी जापान, सी दक्षिण अफ्रीका और डी ऑस्ट्रेलिया। इसके बारे में आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। बहुत ही सरल प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों। समवर्ती सूची के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या होगा इसका उत्तर प्रिय विद्यार्थियों? रसिया से नहीं, दक्षिण अफ्रीका से नहीं, जापान से भी नहीं, कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची के प्रावधान को भारतीय संविधान में लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 13 है कि संपत्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानूनी अधिकार है। प्रिय विद्यार्थियों यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए 300A, बी 300B, सी 200A और डी 200B। प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानूनी अधिकार दिया गया है, या किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानूनी अधिकार है। और आपके विकल्प ए 300A, बी 300B, सी 200A और डी 200B। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है? 200B नहीं है, 200A भी नहीं है, 300B भी नहीं है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? प्यारे भाइयों बहनों प्रिय साथियों इसका ए विकल्प सही है। 300A अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार दिया गया है। तो जिन प्यारे भाइयों बहनों प्रिय विद्यार्थियों प्रिय साथियों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 300A अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 14 है प्रिय विद्यार्थियों कि मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी राजेंद्र प्रसाद।
जल्दी जल्दी आप अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था प्रिय विद्यार्थियों? महात्मा गांधी जी ने नहीं बनाया, BR अम्बेडकर जी ने भी नहीं बनाया, राजेंद्र प्रसाद जी ने भी नहीं बनाया, तो किसने बनाया? प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मूल अधिकारों के प्रारूप को बनाया था। तो जिन प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने बी आंसर सेलेक्ट किया है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मूल अधिकारों के प्रारूप को बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए पहला नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑन योर स्क्रीन। संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, सभी लोगों का उत्तर सही होना चाहिए। इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए 6 मूल अधिकार, बी 7 मूल अधिकार, सी 8 मूल अधिकार और डी 9 मूल अधिकार। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, सभी लोगों का उत्तर सही होना चाहिए। बहुत सही, शाबाश। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? 9 नहीं, 8 भी नहीं और 7 भी नहीं। कितने हैं प्रिय विद्यार्थियों? 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। हम सभी लोगों के पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 मूल अधिकार हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जिन लोगों का उत्तर ए रहा, ए उत्तर सही है। 6 मूल अधिकार संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑन योर स्क्रीन। राइट टू इक्वलिटी या समता या समानता का अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? प्रिय विद्यार्थियों, राइट टू इक्वलिटी जो है किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों। अनुच्छेद 10 से 14, अनुच्छेद 14 से 16, अनुच्छेद 14 से 18 या अनुच्छेद 12 से 18। जल्दी जल्दी अपने आंसर्स को आप चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। समता या समानता के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है? तो क्या होगा उत्तर प्रिय विद्यार्थियों? अनुच्छेद 10 से 14 भी नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, 14 से 16 भी नहीं है, 12 से 18 भी नहीं है। क्या है? 14 से 18 के अंतर्गत जो है समता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने सी आंसर सिलेक्ट किया है, द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक जो है समता या समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑन योर स्क्रीन। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसके विकल्प आपके सामने हैं। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 19। जल्दी जल्दी अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों। वेरी गुड। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 16 के अंतर्गत नहीं, 17 के अंतर्गत भी नहीं, 19 के अंतर्गत भी नहीं। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों का उत्तर बी है, द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑन योर स्क्रीन। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से किसकी आज्ञा के बिना कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से किसकी आज्ञा के बिना कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसके विकल्प आपके सामने। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश और डी लोकसभा स्पीकर। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों? किसकी आज्ञा लेनी पड़ती है? भारत के किसी भी नागरिक को किसी अन्य देश से किसी भी उपाधि को स्वीकार करने के लिए किससे आज्ञा लेनी पड़ेगी? लोकसभा स्पीकर से नहीं, न्यायाधीश से नहीं, भी प्रधानमंत्री से नहीं। किससे? राष्ट्रपति जी से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से उसको जो परमिशन लेना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भारत के किसी भी नागरिक को किसी अन्य देश से जो है किसी भी उपाधि को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने ए उत्तर दिया था, ए उत्तर सही है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑन योर स्क्रीन। किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भारत में कानून के समक्ष सभी नागरिक समान माने जाएंगे? प्रिय विद्यार्थियों, अगला विकल्प जो है आपकी स्क्रीन पर है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? इसके विकल्प जो है आपकी स्क्रीन पर।
अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17? अपने अपने आंसर को चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों। क्या होगा इसका विकल्प? किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भारत में कानून के समक्ष सभी नागरिक समान माने जाएंगे? जल्दी जल्दी आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या होगा इसका आंसर प्रिय विद्यार्थियों? अनुच्छेद 17 नहीं, अनुच्छेद 16 भी नहीं, अनुच्छेद 15 भी नहीं, क्या है? अनुच्छेद 14। तो जिन प्यारे भाइयों बहनों ने प्रिय विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि भारत में कानून के समक्ष सभी नागरिक समान माने जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 14 ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 20। प्रश्न संख्या 20 आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? प्रिय विद्यार्थियों, इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं। ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16 और डी अनुच्छेद 17। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? जल्दी जल्दी अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? 17 नहीं, 16 भी नहीं और 14 भी नहीं, क्या है? बी अनुच्छेद 15 के तहत जो है धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। तो जिन प्यारे भाइयों बहनों ने प्रिय विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 15 के तहत जो है धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 आपकी स्क्रीन पर है। अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रिय विद्यार्थियों, अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? और इसके विकल्प आपके सामने अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17। बहुत ही सरल प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों के उत्तर सही होने चाहिए। वेरी गुड। क्या होगा इसका उत्तर प्रिय विद्यार्थियों? वेरी गुड। अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी जो होती है, छुआछूत जो होता है, इसका जो अंत जो है किस प्रावधान में किया गया है प्रिय विद्यार्थियों? 10 में नहीं, 16 में भी नहीं, 15 में भी नहीं, किस में किया गया? अनुच्छेद 17 में किया गया है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने प्रिय विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22 प्रश्न कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? प्यारे भाइयों बहनों प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? और इसके विकल्प आपके सामने हैं। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 16। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 10 में नहीं किया गया है प्रिय विद्यार्थियों। प्यारे भाइयों और बहनों, 10 में नहीं किया गया, 12 में भी नहीं किया गया, 14 में भी नहीं किया गया, किस में किया गया है? 16 में किया गया है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने प्रिय विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान अनुच्छेद 16 के अंतर्गत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑन योर स्क्रीन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? प्रिय विद्यार्थियों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? और इसके विकल्प आपके सामने हैं। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 33। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? किस अनुच्छेद से संबंधित है? 30 से नहीं है, 31 से भी नहीं है और 33 से भी नहीं है। किससे है? 32 से है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने प्रिय विद्यार्थियों प्रिय साथियों ने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 32 के तहत
संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 24 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रताएं दी गई हैं? और इसके विकल्प आपके सामने अनुच्छेद 10 से 20 तक, अनुच्छेद 19 से 23 तक, अनुच्छेद 10 से 22 तक या अनुच्छेद 19 से 22 तक। बहुत ही सरल प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या होगा इसका उत्तर प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों? संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रताएं दी गई हैं? 10 से 20 में नहीं दी गई, 19 से 23 में भी नहीं, 10 से 22 में नहीं, किस में दी गई है? 19 से 22 तक दी गई है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक जो है संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक के तहत नागरिकों को स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑन योर स्क्रीन। किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, जल्दी से आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहते हैं? और इसके विकल्प आपके स्क्रीन पर समता के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को, शिक्षा संबंधी अधिकार को या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत ही सही। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? समता के अधिकार को नहीं, स्वतंत्रता को भी नहीं, शिक्षा संबंधी नहीं, किसे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहते हैं। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को निम्न में से किस रीट या लेख या रिट को निकालने की शक्ति प्रदान की गई है? और इसके विकल्प आपके स्क्रीन पर प्रिय विद्यार्थियों, बंदी प्रत्यक्षीकरण या रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, परमादेश या मैंडेमस या प्रतिषेध लेख या प्रोहिबिशन रिट, या डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। बहुत ही सरल प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी आप अपने आंसर को टाइप करिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड। तो सर्वोच्च न्यायालय को किस रीट को निकालने की शक्ति है प्रिय विद्यार्थियों? बंदी प्रत्यक्षीकरण का है, परमादेश का भी है और प्रतिषेध लेख का भी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उपर्युक्त सभी के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो या परमादेश हो या प्रतिषेध लेख हो, सभी तरह के रिट या लेख को निकालने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑन योर स्क्रीन। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? और इसके विकल्प आपके सामने अनुच्छेद 10 से 20 तक, अनुच्छेद 15 से 30 तक, अनुच्छेद 29 से 30 तक या अनुच्छेद 23 से 24 तक। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? 10 से 20 तक नहीं है, 15 से 30 तक भी नहीं और 23 से 24 तक भी नहीं। क्या है? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 29 से 30 तक। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 29 से 30 तक में संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 28 आपके सामने है कि किस अनुच्छेद का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से है? अगला प्रश्न आपके सामने है प्रिय विद्यार्थियों कि किस अनुच्छेद का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से है? और इसके विकल्प आपके सामने हैं। ए अनुच्छेद 27, बी अनुच्छेद 28, सी अनुच्छेद 29 या डी अनुच्छेद 30। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या है इसका विकल्प सही है प्रिय विद्यार्थियों? अनुच्छेद 27 नहीं है, 28 भी नहीं है और 30 भी नहीं है। क्या है? अनुच्छेद 29 है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज ऑन योर स्क्रीन। किस अनुच्छेद का संबंध स्वतंत्रता के अधिकार से है? और इसके विकल्प आपके स्क्रीन पर। ए अनुच्छेद 19 से 20 तक, बी अनुच्छेद 19 से 22 तक,
सी अनुच्छेद 18 से 22 तक या डी अनुच्छेद 15 से 20 तक। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? किस अनुच्छेद का संबंध स्वतंत्रता के अधिकार से है? प्यारे भाइयों और बहनों, इसका जो है ए ऑप्शन भी नहीं सही है, 19 से 20 भी नहीं है, 18 से 22 भी नहीं है, 15 से 20 भी नहीं है। क्या है प्यारे भाइयों और बहनों? अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय साथियों ने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 19 से 22 तक में जो है स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि किस अनुच्छेद का संबंध भाषण देने और बोलने या अभिव्यक्ति से है? और इसके विकल्प आपके सामने हैं। अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 19B, अनुच्छेद 19C या अनुच्छेद 19D। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। किस अनुच्छेद का संबंध भाषण देने या बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है प्यारे भाइयों और बहनों? तो इसके विकल्प जो है अनुच्छेद 19D भी नहीं है, 19C भी नहीं है, 19B भी नहीं है। क्या है? 19A है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 19A का संबंध भाषण देने या बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज ऑन योर स्क्रीन। किस अनुच्छेद का संबंध शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान करने से है? प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। किस अनुच्छेद का संबंध शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान करने से है? और इसके विकल्प आपके सामने। ए अनुच्छेद 27, बी अनुच्छेद 28, सी अनुच्छेद 29 या डी अनुच्छेद 30। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? जल्दी जल्दी आप अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान करने का संबंध जो है किस अनुच्छेद से है प्रिय भाइयों और बहनों? 27 से नहीं है, 28 से भी नहीं है और 29 से भी नहीं है। किससे है? अनुच्छेद 30 से है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 30 का संबंध शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान करने से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32 इज ऑन योर स्क्रीन। किस अनुच्छेद का संबंध देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता से है? और इसके विकल्प आपके सामने। ए अनुच्छेद 19 से, बी अनुच्छेद 19C, सी अनुच्छेद 19C या डी अनुच्छेद 19F। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। किस अनुच्छेद का संबंध देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता से है? तो प्रिय विद्यार्थियों, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 19 से तो है ही नहीं, 19C भी नहीं है और 19F भी नहीं है। तो क्या है प्यारे भाइयों और बहनों? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 19E। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 19E का संबंध देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33 इज ऑन योर स्क्रीन। किस अनुच्छेद का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से है? और इसके विकल्प जो है प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर है। ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 20 या डी अनुच्छेद 21। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। किस अनुच्छेद का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है प्यारे भाइयों बहनों? क्या होगा इसका आंसर? 18 नहीं है, 19 भी नहीं है, 21 भी नहीं है। क्या है? अनुच्छेद 20 है। तो जिन प्यारे भाइयों बहनों ने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 34। किस अनुच्छेद का संबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा अथवा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से है? प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अनुच्छेद का संबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता,
तथा जीवन की सुरक्षा अथवा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से है। और इसके विकल्प आपके सामने, ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 20 या डी अनुच्छेद 21। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों। प्यारे भाइयों और बहनों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा अथवा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? 18 नहीं, 19 भी नहीं और 20 भी नहीं, किसमें है? अनुच्छेद 21। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 21 का संबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा अथवा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35 इज ऑन योर स्क्रीन। 86वां 86th वांछित संशोधन 2002 संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों, जो 86वां संविधान संशोधन है वह जो है किससे संबंधित है? जो 86वां संशोधन है 2002 जो है 86th करेक्शन जो किया गया है 2002 में, वो किससे संबंधित है? इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा से, बी धार्मिक स्वतंत्रता से, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार से या डी समता के अधिकार से। तो आप लोग जल्दी जल्दी अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्यारे भाइयों और बहनों। जो 86वां संशोधन है 2002 में किया गया, वो किससे संबंधित है? जल्दी जल्दी अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। जो 86वां संशोधन 2002 में किया गया था प्यारे भाइयों और बहनों, वो समता के अधिकार से भी नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार से भी नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता से भी नहीं, किससे है संबंधित? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ये विकल्प आप लोगों का सही है। जो 86th करेक्शन है, 86वां संशोधन जो 2002 में किया गया, उसका संबंध 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों की शिक्षा से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 इज ऑन योर स्क्रीन। अनुच्छेद 21 का संबंध है या अनुच्छेद 21 का संबंधित है, किससे संबंधित है प्रिय विद्यार्थियों? इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा से, बी धार्मिक स्वतंत्रता से, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार से या डी समता के अधिकार से। जल्दी जल्दी अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। अनुच्छेद 21A या 21 का संबंध है समता के अधिकार से नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार से भी नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता से भी नहीं, किससे है प्यारे भाइयों और बहनों? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा से। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 21 का संबंध 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 इज ऑन योर स्क्रीन। कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार, धंधा या जीविका चलाने की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 19G, अनुच्छेद 19E या अनुच्छेद 19F। जल्दी जल्दी अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार, धंधा या जीविका चलाने की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर कौन सा सही है? 19A नहीं है, 19E भी नहीं है, 19F भी नहीं है, क्या है प्यारे भाइयों बहनों? 19G है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 19G का संबंध कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार, धंधा या जीविका चलाने की स्वतंत्रता से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 इज ऑन योर स्क्रीन। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 19G, अनुच्छेद 19E या अनुच्छेद 19F। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों? जल्दी जल्दी अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता का संबंध किससे है प्यारे भाइयों और बहनों? अनुच्छेद 19A से नहीं है, अनुच्छेद 19G से भी नहीं है, अनुच्छेद 19F से भी नहीं है, किससे है? अनुच्छेद 19E से है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने, प्रिय साथियों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 19E का संबंध देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39 इज ऑन योर स्क्रीन।
समिति या संघ बनाने की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? प्यारे भाइयों और बहनों, समिति या संघ बनाने की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? और इसके विकल्प आपके स्क्रीन पर ए अनुच्छेद 19A, बी अनुच्छेद 19B, सी अनुच्छेद 19C या डी अनुच्छेद 19D। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर चैट बॉक्स में दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। समिति या संघ बनाने की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? किससे है प्यारे भाइयों और बहनों? अनुच्छेद 19A से नहीं है, 19B से भी नहीं है और 19D से भी नहीं है। किससे है? अनुच्छेद 19C से है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों ने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 19C का संबंध समिति या संघ बनाने की स्वतंत्रता से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आजादी से आवागमन करने या आने जाने की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 19B, अनुच्छेद 19C या अनुच्छेद 19D। बहुत ही सरल प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की जो स्वतंत्रता है, इसका संबंध किससे है प्यारे भाइयों और बहनों? 19A से नहीं, 19B से भी नहीं, 19C से भी नहीं। किससे है? अनुच्छेद 19D से है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन दिया है, द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 19D, 19D का संबंध जो है देश के किसी भी क्षेत्र में आजादी से आवागमन करने या आने जाने की स्वतंत्रता से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41 इज ऑन योर स्क्रीन। शोषण से मुक्ति का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? प्रिय विद्यार्थियों, शोषण से मुक्ति के अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर अनुच्छेद 19 से 20 तक, अनुच्छेद 21 से 22 तक, अनुच्छेद 23 से 24 तक या अनुच्छेद 25 से 26 तक। आप अपने विकल्प को जल्दी जल्दी टाइप करिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड, क्या है आपका उत्तर? देखते हैं कितने लोगों का सही है। बहुत ही सरल प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। शोषण से मुक्ति का अधिकार का संबंध, शोषण से मुक्ति के अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से? तो किससे है प्रिय विद्यार्थियों? 19 से 20 नहीं है, 21 से 22 भी नहीं है, 25 से 26 भी नहीं है। किससे है प्यारे भाइयों बहनों? अनुच्छेद 23 से 24 तक है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों ने सी विकल्प चुना है, द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 23 से 24 तक का संबंध शोषण से मुक्ति के अधिकार से है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 42, 42वां प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? प्यारे भाइयों बहनों, जो धार्मिक स्वतंत्रता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए अनुच्छेद 19 से 20 तक, बी अनुच्छेद 21 से 22 तक, सी अनुच्छेद 20 से 25 तक या डी अनुच्छेद 25 से 28 तक। जल्दी जल्दी आप अपने विकल्प को चैट बॉक्स में टाइप करिए, अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही सरल प्रश्न। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? 19 से 20 नहीं है, 21 से 22 भी नहीं है और 20 से 25 भी नहीं है। क्या है प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों? अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 25 से 28 तक के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रदान किया गया है। जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय साथियों और प्रिय विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप लोगों का उत्तर सही है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 इज ऑन योर स्क्रीन। किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या अन्य किसी खतरनाक जोखिमपूर्ण काम में नहीं लगाया जा सकता है? प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में या खदानों में या खतरनाक या जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 26। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? इसका उत्तर जो है क्या होगा? अनुच्छेद 20 भी नहीं है, 22 भी नहीं है और 26 भी नहीं है। क्या है? अनुच्छेद 24 है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जिन प्यारे भाइयों बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने सी विकल्प चुना है, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। अनुच्छेद 24 में यह प्रावधान है
कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या अन्य किसी खतरनाक या जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44 इज ऑन योर स्क्रीन। किस अनुच्छेद के तहत अंतःकरण की या धर्म के अबाध रूप में से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों कि किस अनुच्छेद के तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 29। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? क्या होगा प्यारे भाइयों बहनों? अनुच्छेद 30 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 29 भी नहीं है, अनुच्छेद 25 है। तो जिन प्यारे भाइयों बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 इज ऑन योर स्क्रीन। किस अनुच्छेद के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम के प्रतिषेध के प्रावधान है? प्यारे भाइयों बहनों, किस अनुच्छेद के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम के प्रतिषेध का प्रावधान है? और इसके विकल्प आपके सामने अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 23। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को दीजिए। वेरी गुड। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? 28 में नहीं है, 25 में भी नहीं है, 27 में नहीं है, किसमें है प्यारे भाइयों बहनों? अनुच्छेद 23 में है। तो अनुच्छेद 23 या डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम के प्रतिषेध का प्रावधान है। तो जिन प्यारे भाइयों बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम के प्रतिषेध का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 इज ऑन योर स्क्रीन। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। इसका विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 28। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो प्रिय विद्यार्थियों क्या होगा इसका उत्तर? किस अनुच्छेद के तहत है? 25 नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, क्या है? अनुच्छेद 26 है। तो जिन प्यारे भाइयों बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, बी ऑप्शन आपका सही है, बी उत्तर सही है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 इज ऑन योर स्क्रीन। राजविधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे भाइयों बहनों। राजविधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह किस अनुच्छेद में है? इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 28। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। किसमें है प्रावधान प्यारे भाइयों बहनों? 25 में नहीं है, 26 में भी नहीं है, 27 में नहीं है, किसमें है? 28 में है। तो जिन प्यारे भाइयों बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 28 में प्रावधान है कि राजविधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 इज ऑन योर स्क्रीन। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नत या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। इसके विकल्प आपके स्क्रीन पर अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 30। जल्दी जल्दी अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। प्रश्न है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नत या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है।
तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? अनुच्छेद 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है और 30 भी नहीं है, क्या है? अनुच्छेद 27 है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 27 का जो संबंध है, अनुच्छेद 27 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नत या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 इज ऑन योर स्क्रीन। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत या अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने, उनका रख रखाव करने, धर्म संबंधी अपने स्वयं के मामले का निपटारा करने, जायदाद को प्राप्त करने और उसका प्रबंधन करने, धार्मिक शिक्षा देने, अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृत आदि का संरक्षण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसके विकल्प आपके स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 28। जल्दी जल्दी अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। क्या है इसका उत्तर प्रिय विद्यार्थियों? अनुच्छेद 25 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, क्या है? अनुच्छेद 26 है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रिय विद्यार्थियों, जो अनुच्छेद 26 है, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने, उनका रखरखाव करने, धर्म संबंधी अपने स्वयं के मामलों का निपटारा करने, जायदाद को प्राप्त करने और उसका प्रबंधन करने, धार्मिक शिक्षा देने, अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृत आदि का संरक्षण करने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 26 में प्रदान की गई है। तो सी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन, अनुच्छेद 26। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50। शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा रखा गया है? तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा रखा गया है, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। प्यारे भाइयों और बहनों, यह प्रश्न जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। प्रश्न है कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार किसे है? जो प्रश्न 50 है प्यारे भाइयों और बहनों, प्रश्न 50 है कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार किसे है, और इसके विकल्प आपके सामने है। राष्ट्रपति को, न्यायालय को, लोकसभा को या राज्यसभा को। प्रश्न 50 को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न 50 है, 50 है कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार किसे है? इसके विकल्प हैं आपके सामने। राष्ट्रपति को, न्यायालय को, लोकसभा को या राज्यसभा को। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। प्रश्न 50 है, अंतिम प्रश्न है 50 कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार किसे है? इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति को, न्यायालय को, लोकसभा को या राज्यसभा को। तो किसे है प्यारे भाई और बहनों? न्यायालय को है। ए गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत, डी भी गलत है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने, प्रिय साथियों ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो उत्तर सही है। न्यायालय को यह अधिकार है कि वह जो है संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करे। तो संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार किसे है? न्यायालय को है। जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आप जल्दी से अपने स्कोर को काउंट कर लीजिए और देखिए कि आपके कितने उत्तर सही हुए। 50 अंक में से आपको कितने अंक प्राप्त हुए। तो जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए, अपने टोटल स्कोर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो के ऊपर आप कमेंट भी करिए, अपने आप बहुमूल्य सुझाव को भी दीजिए। और साथ ही साथ जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने, प्रिय साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो वहां पे आल का ऑप्शन आता है, उस आल को सिलेक्ट करते हुए आप बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज समय से मिल पाए, सभी वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, आप प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज को देख सकें। इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।